यीशु में वो ताकत है, यीशु में वो पावर है, वो जीवन दे सकता है, वो मृतकों को उठा सकता है। लाजर को जो 3 दिन से कब्र के अंदर बंद था, वो जिंदा हो गया। वो यीशु के नाम में शिफा है, वो यीशु के नाम में शामिल है। जिसे मनुष्य नहीं कर सकता, जिसे पैसा नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कर सकता है। आपको चाहिए कि आप उस अकाल के समय में भी, आपको चाहिए कि आप उस दुख के समय में भी उस परमेश्वर को पुकारें, उससे प्रार्थना करें जैसे एलिया ने की। क्या एलिया मेरे और आपके जैसा नहीं था? क्या ऐसा ही था? यस। और वचन में लिखा हुआ है, स्त्री ने एलिया से कहा, आप मुझे विश्वास हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। उस बहन ने जान लिया कि तू यहाँ आया है मुझे ईसाई बनाने के लिए। मैं जान गई हूँ, तूने मुझे पक्का ईसाई बना दिया है। उसने ये नहीं कहा, परंतु उसने ये कहा कि मैं जान गई हूँ कि तू सच में परमेश्वर का जन है और जो तेरे मुंह से परमेश्वर का वचन निकलता है वो सच होता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि उस वचन को आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या परमेश्वर आपको उस वचन का आदर नहीं करेगा? लेकिन हम करते नहीं है ना, कभी होता नहीं। प्रियो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको इस वचन से बतलाना चाहता हूँ, आज सिचुएशन कोई भी क्यों ना सही, परिस्थिति कोई भी क्यों ना सही, परमेश्वर ने आपको यदि जीवित रखा है संसार के अंदर में, तो परमेश्वर का कोई उद्देश्य और परमेश्वर की इच्छा के जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। एलिया परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा। आज मुझे और आपको चाहिए कि मैं भी पिता की अगुवाई में चलता रहूं। एलिया उस पिता की आज्ञा का पालन करता था। मैं और आपको चाहिए कि मैं और आप भी उस पिता की आज्ञा का पालन करते रहें। और एलिया उसकी सुन करके वो जो कहता था वो करता था। आप भी जब आप उसके आवाज को सुनेंगे और सुनने के बाद जब आप उसको करेंगे तो फिर आपके जीवन में वो कार्य होंगे जो उस बहन के जीवन में हुए। उसने क्या कहा था? मेरे पास तो थोड़ा है, आज मैं खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा और हम मर जाएंगे। क्या वो मर गई? नहीं। उसने किसको आदर किया? परमेश्वर को आदर किया। क्या आप अपने जीवन से पिता को आदर करते हैं या नहीं?